इंडिया के पास दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन में से कुछ हैं और जब ईरान ने एक ही वीक में यूएई पर 941 ड्रोन्स फायर किए तो इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट को डेफिनेटली अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए। ये ड्रोन स्टोरी है जिसे लोग सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया इजरायली हेरॉन ड्रोन ऑपरेट करता है। ये मेल सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म है जो 35,000 फीट पर 45 घंटे तक कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकता है। ये चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर को 24/7 मॉनिटर करता है, थर्मल कैमरास और रडार के साथ, जो कोई चीप सिस्टम रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इंडिया हारूप भी ऑपरेट करता है, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन जो बैटलफील्ड के ऊपर चक्कर लगाता है, दुश्मन के रडार सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है और सीधे उन पर डाइव करके अटैक करता है। 50 यूनिट्स इंडक्ट किए गए हैं $100 मिलियन की डील के साथ, सर्जिकल और डेवास्टेटिंग दोनों। लेकिन ये ईरान के शहीद 136 ड्रोन जैसा नहीं है। शहीद ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ 20,000 से $50,000 पर यूनिट होती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। बेसिक वॉरहेड कैरी करता है और ये प्रिसीशन से नहीं बल्कि वॉल्यूम के साथ काम करता है। रशिया ने यूक्रेन पर 100 में एक साथ फायर किए थे। एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवैम कर दिया, सोफिस्टिकेशन से नहीं बल्कि शेयर मैथमेटिकल एग्जॉशन के साथ। ये दोनों कम्प्लीटली अलग वॉरफेयर फिलोसॉफीज हैं। इंडिया ने प्रिसीशन को चूज किया, ईरान ने वॉल्यूम को चूज किया। दोनों काम करते हैं और कोई भी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। और ईरान का रीसेंट वॉर ने एक चीज को रियल टाइम में प्रूव कर दी। 941 ड्रोन्स यूएई पर, 189 बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम जो मिलियंस पर इंटरसेप्ट कॉज करते हैं, उन्हें 20,000 के ड्रोन एग्जॉस्ट कर रहे हैं। स्वॉर्म वेयरफेयर की जो मैथ है वो ब्रूटल है। अगर 20,000 ड्रोन को शूट करने के लिए 4 मिलियन लगते हैं तो ईरान इकोनॉमिक वॉर जीत रहा है, चाहे मिलिट्री बैटल हार भी जाए। मिलिट्री एनालिस्ट अब अग्री कर रहे हैं कि फ्यूचर बैटलफील्ड दोनों को होना चाहिए। इजरायली स्टाइल जो प्रिसीशन, इंटेलिजेंस और टारगेटेड स्ट्राइक के लिए, और ईरानियन स्टाइल स्वॉर्म, वॉल्यूम, सैचुरेशन और इकोनॉमिक एट्रिशन के लिए। इंडिया ईरानियन ड्रोन खरीद भी नहीं सकता, चाह कर भी। सैंक्शन का रिस्क है। ईरानियन वेपन्स खरीदने पर यूएस फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा सकता है। इंडिया के 30 साल का डीप डिफेंस कॉर्पोरेशन इजराइल के साथ है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है। ईरानियन ड्रोन्स को लेने का मतलब है बिलियंस के स्ट्रेटेजिक रिलेशन को रिस्क पे डालना, सिर्फ 1000 के सिस्टम्स के लिए। इंडिया के पास इक्वेशन का हाफ पार्ट रेडी है। अब सवाल ये है कि इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्रिन को नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट से पहले इवॉल्व होना चाहिए या फिर बाद में। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करें एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू।